दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होंगे, लेकिन आपका सिबिल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को काफ़ी सारे लोन ऐप आपको रिजेक्टेड किए होंगे। लेकिन आप लोग के लिए आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करते हो और बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो सही वीडियो पे आए हो और आपको यहां से बड़े अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। और जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखो, अगर आपके मन में डाउट होता कि मेरा सिबिल स्कोर कम है, इसके वजह से रिजेक्टेड कर देता होगा, तो देखो, जिनका सिबिल स्कोर 600 से कम है या 600 से ज्यादा है, तो दोनों ही केस में दोनों लोगों का देखो, जिनका कम अमाउंट होगा यानी कि जिनका सिबिल स्कोर कम होगा उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा, और जिनका सिबिल स्कोर ज्यादा होगा उनका ज्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। लेकिन दोनों ही केस में दोनों लोग का लोन अप्रूव होगा। तो सबसे पहले लोन लेकर के दिखाऊंगा और आपको इस ऐप से रिव्यू करके बताऊंगा कि सचमुच में इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो कितना अमाउंट में लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस ऐप की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, इसका यहाँ पे देख सकते हो 4.6 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो देख सकते हो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल दे दिया हूं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके जब तक इस ऐप के इंस्टॉलिंग हो रहा है तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों देखो, अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इस ऐप में आपको 5 लाख से लेकर के आपको 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। रीपेमेंट करने की अगर समय की मैं बात करूं तो 1 साल से लेकर के 25 साल तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मात्र 13% के हिसाब से आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जिसमें आपका कोई भी हिडन फी देने की आवश्यकता नहीं है। और टोटल आपका यहाँ पे बस सर्विस चार्ज आपका 2% लगता है, जो कि लोन ऐप के थ्रू आपका जो आपका अमाउंट अप्रूव होगा, घर से 1 भी रुपया नहीं देना है, उसी में से आपका कटा देगा। देखो, इस ऐप से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, यदि अगर लोन लेते हो तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका एज कम से कम 22 साल होना चाहिए, यानी 22 साल से लेकर के 60 साल के अंदर में हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। और आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, स्टेबल कोई जॉब होना चाहिए, या कोई लाइक कॉलेज स्टूडेंट हो तो इसमें नहीं चलेगा। आप लाइक बिजनेसमैन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए तो ही लोन अप्रूव होगा। और यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होगा, यानी कि तीनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इस ऐप के थ्रू आपका बड़े अमाउंट में लोन अप्रूव हो जाता है। कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। मान लो यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किए और 10 लाख का लोन अप्रूव होता है, जिसमें आपका रीपेमेंट करने का समय 20 साल के लिए मिलता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट 12% लगता है, तो आपको पर मंथ ईएमआई 11,010 रुपया पे करना पड़ता है, जिसमें आपका सर्विस चार्ज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है 20,000 आपको रुपया देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 10 लाख का, यहाँ पे 16,42,406 रुपया, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस ऐप का लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, अब जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है रजिस्टर करने के लिए और लॉगिन करने के लिए। अब आपको यहाँ पे 10 डिजिट का आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर कर दिया है क्लिक। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आकर के ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, या आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, अब देख सकते हो ओटीपी भी आ चुका है, सक्सेसफुली ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसके बाद जैसे ही आपका सारा चीज हो गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट मुझे 10,000 का मिला है, क्योंकि 300 समथिंग ही मेरा सिविल स्कोर था, और रीपेमेंट करने का भी समय 91 दिन से लेकर के 180 दिन के लिए मिला है। तो यदि अगर आपको लोन की आवश्यकता है, लोन लेना चाहते हो, इस अमाउंट को लिमिट को लेना चाहते हो, तो आपको क्रेडिट माई लिमिट यानी कि गेट माई लिमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपका यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन अपलोड करना पड़ेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन और बैंक कार्ड का इंफॉर्मेशन। उससे पहले आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो सेल्फी वेरिफिकेशन करने के लिए जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेल्फी ले लेना है। मैंने ऑलरेडी
यदि मैंने अपना सेल्फी ले लिया तो यहाँ पे देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस, मेरा फेस जो है सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया गया और सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कांग्रेचुलेशंस लिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका बेसिक इंफॉर्मेशन में अभी और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। पैन कार्ड का आपका फ्रंट का फोटो अपलोड करना होता है जिसमें आपका पैन कार्ड का फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए और ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो आपको पैन कार्ड का क्लियर फोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को अपलोड करके आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अपना पैन कार्ड का फोटो फ्रंट का अपलोड कर दिया है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो जो इनके पैन कार्ड पे नाम होगा वही यहाँ पे नाम फिल करना है, जो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड का पैन नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अगर गलत है कोई तो आपको एक बार मैच करके सही तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका बेसिक इंफॉर्मेशन में अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, जिसमें देख सकते हो अगर आपका कोई एजुकेशन नहीं है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल या बैचलर हो तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है आपका मंथली इनकम। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो गए तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मंथली इनकम फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका टाइप ऑफ रेसिडेंस। उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, जिसमें देख सकते हो आप रेंटेड पे रहते हो, खुद का घर है, लोन पे लिए हो या अदर है, तो आपको अपने हिसाब से देख करके सेलेक्ट करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद दोस्तों अब आता है आपका ऑक्यूपेशन टाइप। उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना, जिसमें देखने के लिए मिल जाता है सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड हो या हाउसवाइफ हो, तो आपको अपने हिसाब से इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना। उसके बाद साइड में आपको नीचे में स्क्रॉल कर लेना है। अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस। एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल फिल करना है ताकि आपके अपने लोन से रिलेटेड कोई भी बात हो तो ईमेल पे आपको मेल को किया जा सके। तो चलिए मैं अपना डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेता। तो दोस्तों मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट के हिसाब से डिटेल्स को भर लिया। आपको भी भर करके नेक्स्ट या सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। देख सकते हो आपका बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। अब आता है आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। इसको फिल करना होता है नंबर 1 और नंबर 2 कॉन्टेक्ट लिस्ट, ताकि अगर आप लोन लेते हो तो अगर आप गवाह जिसको बोलते हो तो गवाह के लिए आपको भाई ऐसा ही लोन दे रहा है तो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट 1 और कॉन्टेक्ट 2 में आप रिलेशनशिप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके रिलेशन में क्या लगते हैं और उनका नाम और मोबाइल नंबर फिल करना है। और कॉन्टेक्ट 2 में भी सेम आपका रिलेटिव सेलेक्ट करके उसके बाद नाम और नंबर फिल करना है। चलिए मैं एक एक तरीके से अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना कॉन्टेक्ट 1 और कॉन्टेक्ट 2 में भी यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट किया है, नाम सेलेक्ट किया है और उनका मोबाइल नंबर फिल कर दिया हूँ। आपको भी सेम इसी चीज को अप्लाई करके अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका देख सकते हो बेसिक डिटेल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल हो गया। अब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल बैंक का इन्फॉर्मेशन। तो बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होता है। उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अब आपको IFSC कोड फिल करना है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कन्फर्म IFSC कोड और बैंक का नाम फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप अपने सारा डिटेल्स को फिल कर लेते हो उसके बाद अब आपको 24 घंटे तक वेट करोगे तो आप जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा या ईमेल पे मिल जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। तो इस ऐप की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है प्रॉम्प्ट फंड लोन एप्लीकेशन, यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है तो लोन लेना नहीं, आपको फेक तैयार करना है और यहाँ पे आपको फोन को पूरी तरीके से रीसेट करना है। अदरवाइज 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो सतर्क होकर के लोन लेना है। अगर आपका 7 डेज के नाम पे लोन नहीं देता है, ज्यादा दिन के लिए देगा तो आप लोन ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका कोई भी कारण बस इस ऐप से लोन अप्रूव नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर प्रॉपर वीडियो बना करके
करके वीडियो का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियो को देखो और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।